डॉक्टरों को बुलाने जा रहा हूँ जिनकी वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ, जिन्होंने मुझे धक्का मार के यहाँ तक पहुँचाया है, जिन्होंने मुझे इतने लायक बनाया है। आरसीएम में पार्ट टाइम काम करके 20-22 हजार में कमाता हूँ, उस लायक जिन्होंने बनाया है, उनका स्वागत जबरदस्त तालियों के साथ हम लोग करेंगे। रुक जाइए, जबरदस्त तालियों के साथ और अल्लाह के साथ अपने जगह पे खड़े होकर के बुलाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं कि मैं उनको बुला सकूं। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, क्या तैयार है? प्लीज वेलकम मिस्टर रामेश्वर यादव। बैठिए सर, बैठिए। आप सभी का धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर 1 घंटा 1.5 घंटा का जो भी लेकर आए हैं सर। जिंदगी में समय बहुत बार निकाले होंगे आप, बहुत बार सिनेमा हॉल में फिल्म देखने भी गए होंगे, लेकिन आज तक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, खेसारी लाल, पवन सिंह नहीं बने होंगे। लेकिन इस फिल्म के जरिए सर, क्योंकि इनका जिंदगी बदला है, मेरा बदलने लग गया है और बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप समय निकल कर आए हैं तो आने वाला साल, 2 साल, 3 साल बाद आपका भी जिंदगी बदल जाएगा सर। लेकिन वो फिल्म देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आज तक कोई अमिताभ बच्चन बना है सर। समझ मेरे बातों से सर? चलिए सर, यहाँ पे जो बातें हुआ वो सर हमारी बचत करने की बात हुआ, जहाँ से हम अपने घर की राशन खरीद के 1500 से लेके 2000 रुपया का बचत कर सकते हैं, अपने परिवार को हम सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन यहाँ से आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। अगर हम अपने जिंदगी में, अपने जीवन में, ये छोटे छोटे आंखों में अगर हमारे बड़े बड़े सपने हैं, तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस करने के लिए हमें पैसा चाहिए, वो भी लाखों में नहीं सर, करोड़ों में। कितने लोगों के पास करोड़ों रुपया है सर? नहीं है ना सर? चलिए सर, ये ऐसा बिजनेस है सर जहाँ पे करोड़ों रुपया की जरूरत नहीं होता है, बस घर की राशन बदलने से बिजनेस चालू होता है। और चालू होने के बाद आप जो यहाँ से सोचेंगे वो सब कुछ आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम आगे लेके चलते सर। माई सेल्फ रामेश्वर कुमार फ्रॉम बिहार, सीतामढ़ी जिला के रूनीसैदपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाला हूं और 13 साल से इस लुधियाना शहर में सिलाई का काम करता हूं और 3 साल से पहले इसमें कार बनवाया था। लेकिन इस बिजनेस को दिल से 3 साल से मैं सीख रहा हूं। जैसे आप लोगों को लाया गया वैसे मुझे भी नहीं ले गया था, वहां मुझे जाना पड़ा था। उसके पीछे रीजन क्या था सर? सिलाई करने वाले लोग गैस की बीमारी से लगभग बात करें तो 90% लोग परेशान होते हैं गैस की बीमारी से। कभी गैस तो कभी सीने में जलन, तो कभी कब्ज, तो कभी 5 बार टॉयलेट में, तो कभी 10 बार। इस तरह से मैं भी उसी में से परेशान था सर। परेशान होने के बाद मैंने कई जगह इस लुधियाना में बताओ सर 12 अल्ट्रासाउंड पूरे इसको करा चुका था, लेकिन इस गैस का पता ही नहीं लगता था कि ये गैस है, कहां से आता है और कहां चला जाता है। और डॉक्टर को भी नहीं पता चलता था। वो क्या करता था, गैस की गोली देता था जब तक ये ठीक रहता था, जैसे गैस की पावर खत्म ऐसे हो जाता था सर। बड़ी परेशान था, जिंदगी तबाह हो चुका था। उसके बाद यहाँ नहीं ठीक हुआ तो मैं गया कहाँ? आप लोग अगर बिहार के रहने वाले होंगे तो मुजफ्फरपुर को जानते होंगे। और मुजफ्फरपुर मेडिकल एरिया लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में, जहाँ करोड़ों का सेल मेडिकल में होता होगा रोज का। वहीं मैं भी गया डॉक्टर के पास और उस डॉक्टर एक था सुजीत कुमार करके एक डॉक्टर था, उससे इलाज कराना स्टार्ट किया। लगभग 9 महीना इलाज चला, लगभग 2-3 लाख रुपया का इलाज हुआ, लेकिन गैस की बीमारी नहीं ठीक हुआ। हुआ क्या, वो इलाज करते करते ना लीवर में टीबी बना दिया। बोला कि लीवर में टीबी हो गया आपको, अब दवाई खाइए। रोज 200 का दवा खाना होता था। खाने के बाद सर 1 पहिया दारू का नशा चढ़ता था सुबह खाने के बाद। सोच के देखिए 200 का दवा होता है सर। इंग्लिश दवा अगर आपको 200 को दे दिया जाए सुबह खाने के लिए, तो दारू के नशा से भी ज्यादा होता था। और उसी तरह सुबह खाते थे, काम टलमलाते थे, गांव में क्या करना सो जाते थे, लेकिन ठीक नहीं हुआ, परेशान हो गए थे। फिर जिंदगी ऐसी हो चुकी थी, लग रहा था कि अब खत्म हो जाएगा। नशा में पूरा आदमी टीबी का दवा चलता है कितना दिन है सर? 6 महीना। और कोई बंदा लगातार नशा में रहे तो क्या लगेगा, घर के लोगों को क्या विचार आएगा? पागल हो गया है। पागल हो गया, बिल्कुल उसी तरह हालात हो चुका था। फिर उस हालात की वजह से फिर मेरा साला को फोन किया, मेरी वाइफ की ऐसी बात है। अब एक वाइफ को तो सर डर होगा ना कि कहीं ये पागल हुआ या मर गया तो क्या होगा, वो समझ ही रहे ना। फिर उसने अपने भाई को
फोन किया, वो मुजफ्फरपुर रहते हैं, मुजफ्फरपुर में ट्यूशन वगैरह स्कूल में पढ़ाते प्राइवेट में। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कोई डॉक्टर को दूसरा को टीके जहाँ है उसके पास ले गया, वहाँ पे इलाज कराने के बाद थोड़ा सा राहत हुआ, पैसा पूरा खत्म हो चुका था, 1.5 लाख रुपया कर्जे में जा चुके थे। उसके बाद मैं फिर से लुधियाना आया और लुधियाना आने के बाद एक मेरे ग्रेट अप्लाइंग मिस्टर राकेश सर से मुलाकात होता है और उन्होंने बताया कि अगर आपको, मैं बोला कि भाई राकेश भाई बड़ी हालात खराब है, 9 महीना से गांव में था, गैस की समस्या की वजह से लाखों रुपया इलाज करा के समझिए कर्जा में चले गए हैं। अब जिंदगी भगवान बड़ों से कट रहा है, कब तक कटेगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा क्या बात है भाई साहब, गैस की परेशानी से आदमी तो नहीं मरता, आप क्यों ऐसी बोल रहे हैं? मैं बोल रहा कि सर इसी तरह होने ही वाला है, क्योंकि इतनी पैसा आप कहां से लाऊंगा कि मैं 200-300 रोज का दवा खाऊंगा। फिर उन्होंने एडवाइस किया, एक तेल का ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गारंटी के साथ मैं लेता हूं सर, 3 महीने के अंदर आपकी गैस की समस्या जल्द से खत्म हो जाता है सर। तो कितने लोग अगर इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो ठीक कराना चाहते हैं सर? तो इसी तरह से मैंने तेल और एक खा के गैस की समस्या ठीक किया। ठीक करने के बाद मुझे भी इस तरह की कार्ड बनाने को बोल रहे थे कि अगर आप कार्ड बना लेते हैं तो जैसे यहाँ प्लान बताया गया आपको कि यहाँ से दुकान बदलने से घर में पैसा आता है। मैं कह रहा था बेवकूफ बनाने का काम मत कीजिए, गैस ठीक कर दिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस फंसाने वाले काम में नहीं फंसना चाहूंगा। मैं आपको गुरु मानता हूँ, आपने गैस की समस्या ठीक किया है, और कोई काम कहिए तो मैं कर दूंगा आपका। उनका दर्जी का ठेकेदारी था, मैं कहिए तो आप 2 दर्जी और ला देता हूँ, उससे कमा लीजिए, ये फंसाइए मत, मुझे बर्बाद मत कीजिए। फिर आना जाना लगा करते करते न साल भर उनके दुकान से तेल लाना होता था खाने के लिए। काम नहीं बनवाया, लेकिन देखता था वहाँ पे ना बहुत सारे लोग आते थे, कोई 2 चक्का से, कोई 4 चक्का से, कोई टाई इस तरह से लगा के, कोट लगा के। मैं कहता था ये कोट पैंट वाला क्यों आता है खरीदने? किराना दुकान में देखते हैं किसी को जाते हुए कोट पैंट पहन के, वो तो कच्चा बनियान में भी चला जाता है, तेल दे दो लगा दीजिए के चला आता है। मैं कहा कुछ तो होगा यहाँ पे खास। फिर मैं बोला क्या है आवाज बताइए मुझे। पहले मेरे समझ में आता था कि मेरा पैसा ही मुझे देता है उल्लू बना के, क्योंकि मैं ऐसा प्लान देखा ही नहीं था जैसा आज प्रमोद मौर्य जी बताए प्लान। कितने लोगों को प्लान समझ में आया सर? चलिए बहुत बढ़िया सर, एक बार प्रमोद जी के लिए जोरदार ताली। चलिए सर, समझने से कुछ भी नहीं होगा सर। आज तक कितने लोग नहीं जानते कि अमीर ऐसे बना जाता है? सभी लोग जानते हैं, जानते तो सब है, लेकिन समझने से कुछ नहीं होगा सर। एक्शन लेना पड़ेगा अपने को, तभी हम अमीर बन पाएंगे सर। सभी लोग जानते हैं कि ये काम करेंगे तो हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन कितने लोग बनते हैं? नहीं बनते हैं। इस तरह का प्लान दिखाया गया। प्लान दिखाने के बाद मुझे समझ में आया कि यार मैंने गलती किया, 1 साल इसको लेट कर दिया। फिर मैंने अपना आधार कार्ड बैंक कॉपी और फोटो दिया। फोटो देने के बाद सर मेरा कार्ड बना, और कार्ड बनने के बाद मैं करूँ सर इस तरह से, मैं सामान तो खा ही रहा था पहले से, फिर खाने लगा, और खाते सर आज 3 साल हो गया इस सामान को खाते हुए और लोगों को बताते हुए। और इस 3 साल के दौरान बात करूं सर, मैं इस 3 साल के दौरान क्या मैं बन गया, एक फैक्ट्री से मैं 20 से 25 हजार रुपया महीने के कमाई लेता हूँ सिलाई करके सर। लेकिन इस सिस्टम से बात करूँ, ये सिस्टम से एज ए पार्ट टाइम 20 से 25 हजार रुपया महीने का, हर महीने का मैं कमा लेता हूँ पार्ट टाइम सर। लुधियाना में रह के नहीं सर, बिहार में गांव में रह के 1 महीना 12 दिन बैठ के और वहां बैठा रहा, और कंपनी 7 तारीख को 26,144 रुपए अकाउंट में भेजा बैठ के सर। अगर घर की राशन की दुकान बदलने से अगर पैसा आता है सर, उसके बाद भी कई बार हम लोग सोचते रहते हैं कि ये तो लाया बुला के ना बर्बाद कर देगा। जैसे मेरे विचार में आ रहा था, आपके आ रहा होगा। इसमें आपका कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे आ रहा था तो आपको भी आ गया, लाजमी है सर। लेकिन विश्वास करके अगर आप इसमें एक कदम आगे बढ़ाते हैं सर, तो आपको धीरे धीरे सिस्टम समझ में आने लगता है, और सिस्टम समझ में आने लगता है उस दिन से आपकी घर की खुशियां बदलने लगता है। क्यों? तो मैं थोड़ा सा बात करूं सर, हो सकता है आप लोग यहाँ बैठे मेरे से बड़े होंगे, मेरे से ज्यादा पैसे भी कमाते होंगे, लेकिन इस सिस्टम को मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ सर जरूर। तो ये सिस्टम किनको किनको करना चाहिए सर? ये सिस्टम पहले नंबर पे उनको करना चाहिए
जिनका घर कहीं भी है, जहाँ भी अपना घर है किराए का है, ये चीज चेक कीजिए सर, क्या आपसे बढ़िया किराए का घर मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना सर? Yes. कई बार हम लोग एक रूम में 4 लोग रहते हैं और 4 रूम पे एक टॉयलेट होता है, ऐसा होता है? Yes. लेकिन कई जगह आप देखे होइएगा कि एक रूम में टॉयलेट, किचन सब कुछ अटैच रहता है, उसका थोड़ा किराया ज्यादा होता है। तो हम लोग वो क्यों नहीं ले लेते हैं? क्योंकि पैसे की कमी की वजह से। मान के चलिए जिनका घर है यहाँ पे, आप चेक कीजिए जिस गली में आपका घर है उस गली में सबसे बढ़िया घर आपका ही है। आप जिस शहर में हैं, लुधियाने में, क्या सबसे बढ़िया घर है आपका? नहीं है ना? तो ये आरसीएम बिजनेस आपके लिए बना है। दूसरे नंबर पे आता है सर आपका एजुकेशन, यानी आपके बच्चे का शिक्षा। आज के डेट में जहां आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, जहां भी, पहले तो मैं ये बताऊं सर, यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोग पढ़ाई छोड़ कर आए हैं। कितने लोग पढ़ाई छोड़ के आए सर? हम उसी में से हैं जो पढ़ाई छोड़ के आए, मम्मी पापा को पैसा नहीं था इसलिए। देखिए सर, इतने लोगों ने पढ़ाई छोड़ के आए मजबूरी में। अब सोच के देखिए, मजबूरी में पढ़ाई छोड़ के तो आ गए हम लोग, आने के बाद यहाँ 15 से लेकर 25,000 रुपया कमाते महीने का। सोच के देखिए, अगर यही काम हम करते रह गए सिलाई वाला ही, तो क्या लगता है आपका बच्चा पढ़ाई छोड़कर नहीं आएगा लुधियाना? सोच के देखिए सर, दिन में नहीं सो जाता तो रात के 12:12 12 सेकेंड पे आंख बंद करके सोच के देखिएगा, रामेश्वर तू सिलाई पढ़ाई छोड़कर सिलाई करने यहाँ आ गया, लेकिन अगर तू सिलाई ही करता रहेगा तो 5 साल 10 साल बाद जब तेरा बच्चा पढ़ने लायक होगा, क्या तू लगता है उसको डॉक्टर बना पाएगा? क्या इंजीनियर बना पाएगा? क्या वकील बना पाएगा? न्यूज जर्नलिस्ट बना पाएगा? सर मैं बात करूं तो अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते तो सर 1 करोड़ 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया लगता है। कितने लोग सिलाई करके 1 करोड़ रुपया कमा भी लेंगे? विश्वास है? मुझे नहीं लगता सर। 50 लाख भी अगर आप पूरी जिंदगी में सिलाई करके बचा ले तो बहुत है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात करें सर, अपने बच्चे को अगर कोटे में रखते हैं तो 15 से 20 हजार महीने के लगता है। कितने लोग अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करा पाएंगे सिलाई के काम करके? बोलिए सर, तभी पता लगेगा ना। हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम लोगों को क्या लगता है सिलाई करके ना 1000 आता है तो ऐसे कालम कर लेते हैं, कहते हैं अरे साला मेरे से बड़ा कौन है, जाएंगे वो पहिया मार लेगा सर आज के डेट में और पूरे गली को हिला देगा। सोच के देखिए सर, आपका जीवन है और आप अपने जीवन में गरीब का आप खुद जिम्मेवार है, आपका मम्मी पापा नहीं है। आपका मम्मी पापा का काम था आपको जन्म दिया। गरीब जन्मे आप जरूर है, लेकिन गरीब मर जाते तो उसका और कोई जिम्मेवार नहीं सर, आप है। इसलिए आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी, मेरे परिवार का जिंदगी कैसे बदलेगा, मेरी मम्मी पापा जो मुझे प्यार से पाला है उनको मैं कैसा अच्छा जीवन दे पाऊंगा। ये हो गया सर। उसके बाद सर तीसरे नंबर पे आता है, बीमार हम पड़ते हैं तो सर इलाज की बात करें, आज के डेट में ज्यादातर लोगों की बात करें सर, बीमार पड़ते हैं तो कहां जाते हैं? दवा लेने, मेडिकल पे। ऐसा ही होता है सर? Yes. जब मेडिकल पे ना ठीक होता है तो झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब मरने लगते हैं तो सीएमसी में जाते हैं। क्या लगता है सर, उससे बढ़िया हम पहले ही सीएमसी क्यों नहीं चले जाते हैं? पैसे की कमी की वजह से सर। उसके बाद भी सर, अगर अपने मम्मी पापा बीमार पड़ते हैं 50-60 साल की उम्र में जाके, तो लोग कैसे इलाज कराता है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा सर। बिहार यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, पंजाब का भी तो नहीं जानता हूँ। जब बुजुर्ग हो गए बीमार पड़ते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके इस कदर से फेंक देते हैं ना, जैसा दुश्मन को भी लोग नहीं करता। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मुजफ्फरपुर के SKCMH सरकारी अस्पताल है, वहां जाके देखिए 60 साल वाले लोग बहुत मिलेंगे सर, लाइन से लगा हुआ बेड है। क्या उनके दिल पे बीतता होगा कि मेरा इसी समय के लिए मैं बेटे को बड़ा किया, ढंग से इलाज नहीं करवा सकता मेरा? सोच के देखिए सर, तभी पता लगेगा। जब अपने जीवन को जोड़ेंगे नहीं, जब तक कुछ बड़ा डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं। यहाँ तक की बात करूं सर, जब हमारे मम्मी पापा 60 65 70 साल के हो जाते तो उनको घर पे खाना भी नहीं मिलता। बहुत सारे घर को मैंने देखा है गांव में। क्या लगता है आप 60-70 साल के नहीं होंगे? आपका भी बच्चा उसी तरह लात मारेगा सर जैसे आज हम लोग मार रहे हैं। वहीं पर जिसके सरकारी पेंशन आता है 10, 20, 50 हजार, उनके बहुत सुबह चाय की प्लेट और गर्म पानी करके ले जाता है। अगर 2 पुत्र है तो एक पहले लेके जाएगा तो एक पहले लेके जाएगा कि जो पेंशन आएगा वो मुझे देगा। आपके पास क्या ऐसा कोई व्यवस्था है जो सिलाई
छोड़कर जाएंगे तो आपके पास पैसा आएगा, ऐसा कुछ है? नो सर। नहीं है सर। तो ये आरसीएम आपके लिए जरूरी है सर। ये आरसीएम आपके लिए बना है कि अभी तो आप कमा ले रहे हैं तो आपकी जिंदगी कट रही है, लेकिन उस समय क्या होगा? अगर उस समय आपके घर में 5,000, 10,000, 50,000 रुपया आएगा, जितने भी पुत्र होगा ना सर, भगवान को कम आपको ज्यादा पूजा करेगा। पूजा कराना चाहते थे एक बार अपने लिए जोरदार ताली से। उसके बाद सर चौथे नंबर पे एक और ऑप्शन है कि आज आप काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, आपका परिवार है। कम से कम मैं बात करूं सर, हम सभी लोगों का यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, मम्मी है, पापा है। इतना आदमी का परिवार नॉर्मल होता है सर? यस। इतना तो होता है। नहीं हुआ तो शादी तो हो जाएगा सर, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। शादी होगा तो बच्चा 3 बच्चा होगा। अब यहाँ पे आप 20-25 हजार रुपया महीने के कमा के लेके आते हैं तो आपकी वाइफ की जरूरत, मम्मी की, पापा की, सबका चल रहा है। LIC का किस्त जा रहा है, घर का किस्त जा रहा है, गाड़ी का किस्त जा रहा है, राशन जा रहा है, सब कुछ आ रहा है। और मैं बात करूं सर, बड़ी सोचनीय विषय है। अगर आप जी न्यूज का DNA टेस्ट देखते होंगे पहले, अब तो नहीं, अब क्या आता है नहीं पता, सुधीर चौधरी देते थे और उन्होंने बताते थे कि अपने इंडिया में 2500 लोग रोज रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं सर। रोज की बात मैं करता हूँ। अब सोच के देखिए, इस 2500 में से कभी मेरा नाम आ जाए तो मेरी वाइफ को कौन देखने वाला होगा सर? सोच के देखिए। जो इतने अच्छे से अपने बच्चे को प्यार करते हैं, अगर कोई मेरे बच्चे को ऐसे मार दे तो क्या करने पे लोग खड़ा हो जाता है। ना विश्वास है तो सर देखिएगा, अगर आपके बेटा बेटी के मार देगा तो कोई दिक्कत नहीं होता, अपना इंडिया है सर। बेटा के अगर कोई मार दे, अपना भाई ही क्यों ना मार दे, भाई को कपार फाड़ देगा सर। ऐसा होता है, राइट कह रहा हूँ सर, गलत नहीं कह रहा हूँ। आप ना भी मारे, अगर आपकी घर वाली देख लिया ना तो मुसर उठा के कपार फाड़ देगा। रियलिटी है सर। अब सोच के देखिए, यहाँ से राम ईश्वर गायब हो गया, इस बेटवा का क्या होगा? इस बेटवा का वो चाय का दुकान इंतजार कर रहा होगा कप धोने के लिए, कि उसकी दुकान पे मौसम्बी छीलने के लिए। क्या करवाना चाहते हो ऐसा? किसी के साथ कब हो जाए कोई नहीं जानता सर। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आपको आरसीएम बिजनेस करने की जरूरत है सर। जानने से अगर होता, अगर जानने से जिंदगी में बहुत कुछ हो जाता तो हम सभी लोग उखाड़ के बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिए होते। जानने से कुछ नहीं होता सर, करने से होता है। तो एक डिसीजन ही आपको लाइफ में चेंज कर देगा। लगता होगा कि मजाक में ये कह रहा है, ऐसी कोई बात नहीं सर। मैं बात करूं, कई लोगों को होगा कि आरसीएम से पैसा नहीं आता, मैं मिलवाना चाहूंगा ऐसे नए पर्सनालिटी से जो 3 से 4 महीना से इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन उसको पैसा आया कि नहीं। लोग कैसे कह रहा था, तो आप लोगों के बीच आई इनवाइट मिस्टर नीरज जी, फास्ट आइए सर। मुझे भी लोग ऐसे समझाना, मैं भी यहाँ पे आया था जब पहली बार मैं मीटिंग देखने गया, तो मीटिंग देखने के बाद मैं भी डिसीजन लिया था। फिर मैंने पूछा इसमें पैसे कैसे आते हैं, तो रामेश्वर सर जी मुझे बताए थे। उसके बाद मेरे बगल में पड़ोसी भी लोग, जो आप सभी के साथ ही पड़ोसी लोग रहते हैं, मुझे आईडी लगवाया। आईडी लगवाने के बाद वहाँ पे मुझे बोले इसमें तू फंस गया। मैंने बोला ठीक है, अगर फंस गया तो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत। कहता इसमें पैसा नहीं आता। कहता मैं भी बहुत जानकार था। मैंने कहता मैं भी किया था। किया क्या, करने से कुछ भी नहीं होता। अगर घर में बैठे रहोगे तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो हम लोग, मैंने सीखा और सीखने के सिवा सर जी का हाथ पकड़ के चलना, उसमें जैसे जैसे बताते गए वैसे वैसे आया। पहली बार मुझे 131 रुपए आया, उसको मैंने दिखाया भी था। देख भाई 131 रुपए आकर पेड़ मैंने लगा दिया, उसमें थोड़ा से तो उंगल आ गया, उसमें पेड़ में जग आया। तो कहता अभी एक बार आएगा, 2-3 बार बाद में नहीं आएगा। मैंने बोला चलिए ठीक है। फिर उसके बाद आया 341 रुपए आया था। 341 के बाद फिर मैंने उसको बताया दूसरे महीने। मैंने बोला देख भाई आया तो पैसा। कहता है इस बार अगर आ जाएगा तब मेरे से मिलना। मैंने बोला ठीक है मिलूंगा, अगर रहेगा तो मैं मिलूंगा, तेरे से जरूर मिलूंगा। फिर हाईएस्ट इनकम मेरी 1441 रुपए आई हुई थी उस टाइम। उसको मैंने दिखाया, तब से मेरे से वो आज तक बोलना ही बंद कर दिया, ना मेरे कमरे आता है मुझे। देखिए सर, तंग करने वाले तो आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोगों से आप पूछने जाएंगे, मान के चलिए आपको एक बढ़िया सा घर बनाना है, बढ़िया सा। आप जा रहे हैं खपड़े वाले आदमी से पूछने कि बढ़िया सा घर बनाना है, तो क्या वो बता सकता है? आप रिक्शे वाले से जाएंगे पूछने कि मर्सिडीज बेंज खरीदना है, तो क्या बताएगा?
कहेगा कहाँ खरीदेगा, उसका एक चक्का आता है 5 लाख का, पागल हुए हो। रिक्शा हमारा है ना, जब करना फोन छोड़ देंगे तेरे दफ्तर। तो सर जैसा काम आपको करना है वैसे लोगों से सलाह लेना पड़ेगा, तब आपको ठीक होगा। इस तेल की बात करें सर, इस तेल को खाने से कितने लोगों की गैस की समस्या ठीक हुआ है सर? एक बार हाथ उठाएंगे। दिल से बोल रहे हैं सर? यस। झूठ बोलिएगा तो सर कौवा काटेगा। चलिए सर, देख लिए सर, मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन लोग कसम खिला के भी बोलवा दिया ना, इस सबको बताया तो नहीं होगा ना मैं। चलिए, उसके बाद इस तरह के मीटिंग में आने के बाद भी हम कई बार ना अपनी दिमाग लगाने लग जाते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है। तो मैं थोड़ा एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलाऊंगा जो इसी तरह की मीटिंग में उनको भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने आनाकानी करने लग गया कि क्या यार फालतू के चक्कर वाला काम कराते रहते हो हम लोगों से। मैंने कहा भाई साहब आप एक बार समझ के देखो बढ़िया से। लेकिन जब उनको समझ में आया ये सिस्टम, जब तक 1 साल बीत चुका था और 1 साल बीतने की वजह से इतने वो डिप्रेशन में रहते हैं कि क्या मैं गलती कर लिया। तो मैं मिलवाना चाहूंगा आप सभी की जोरदार ताली के बीच मिस्टर मुन्ना यादव जी। नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। कैसा लगा आज का मीटिंग? देखिए मेरे भाइयों, मेरा नाम मुन्ना यादव है। मैं इस बिजनेस को 1.5 साल से सीख रहा हूँ और 1.5 साल के अंदर मैंने एक चीज देखा है कि इस बिजनेस में जो अपना दिमाग लगाएगा वो कभी नहीं पैसा कमाएगा। ठीक, इस बिजनेस को हम 1.5 साल के अंदर जो किए उसको नहीं याद है, लेकिन 1 साल हमारे गुरु प्रमोद मौर्य जी हमको समझाते थे, बार बार समझाते थे, लेकिन हम 4 महीना उनका मोबाइल स्विच ऑफ करते रहे। 4 महीना अगर इनका फोन आता था तो हम नहीं रिसीव करते थे। उसका नुकसान पता है क्या है? हमसे वो करीबन 15,000 ज्यादा रुपया कमाते हैं हर महीना, हम उनसे 15,000 कम कमाते हैं। नुकसान किसका हो रहा है? दुख की बात यह है कि आज तक आप लोगों ने नमक खाया है तो किसी से नहीं पूछा, लेकिन इसमें आने के बाद नमक खाने को कहा दिया जाता है तो पूछते हैं। दुख की बात है कि नहीं? ये नमक 15 का मिलता है, वो नमक 28 का, फिर भी दुख की बात है। इसको तो मान लीजिए किसी तरह से खिला देता हूँ, लेकिन अगर शैम्पू लगाने के कर दिया जाए तो रिश्तेदार से पूछने लगते हैं। सर इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाना है और पैसे कमाना है, अच्छा लगे तो दूसरे को बताना है। आज का समय बहुत कम है, हमारा टाइम नहीं आज का है। अगले संडे को फिर मिलेंगे आपसे, क्योंकि जिसके लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है, जो हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाए हैं वो आ चुके हैं, इसलिए हमारा टाइम यहीं पे समाप्त होता है। जय आरसीएम। तो आप सभी देखे सर, लेट करने का क्या नतीजा होता है? जब लगता है जब ट्रेन छूट जाती है। घर में तो कई बार देखते होइएगा ना, आप वाइफ को कहीं ले जाना हो कितना लेट होता है ना। उसी तरह से अगर आप आरसीएम में अगर आप लेट करते हैं, क्विक डिसीजन नहीं लेते हैं, तो आपका क्या नुकसान हो सकता है वो तो पता कब लगता है, जब हम करने जाएंगे काम को तब। चलिए तो हम आगे लेके चलते हैं सर। अगर आपको इस चीज का ध्यान है तो आपको करना क्या है सर? आज रात को 11, 12, 1 बजे जब सब लोग सो जाए तो अपने माइंड को खोलना है थोड़ा सा, और इस चीज को पूछना है कि राम ईश्वर तू ना रहेगा तो क्या होगा। इतने पूछना है। अगर जवाब आ जाए कि अपने पास करोड़ों रुपया है तो आरसीएम कोई करने की कोई जरूरत ना है। अगर जवाब आए अंदर से कि आज जिस लाभ को मैं इतना प्यार करता हूं उसको ठोकरे खाना पड़ेगा, तो आरसीएम आपके लिए है सर। तो आगे लेके चलते हैं सर। इस सिस्टम की बात करें सर, हमारे जो एक गुरु जी हैं जिनसे मैं सीखता हूं, उनकी बात करूं सर, 0 से हीरो बन गए हैं। आज के डेट में एक सेलिब्रिटी वाली जिंदगी को जीते हैं और उनसे मिलने को बहुत कम समय मिलता है। उनकी एक बातों की बात करें सर, ऐसी बात होता है जो मेरी जिंदगी बदल दी। क्या आप लोग भी अपना जिंदगी बदलवाना चाहते हैं सर? यस। तो हम लोग एक बार खड़े होंगे अपने अपने जगह पे, हो जाइए सर, खड़ा
और ज्यादा नहीं सर, माइंड को पूरा खोलिए, 10 मिनट और प्रोग्राम चलेगा। खड़े होने के बाद सर हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा अपने हाथ को ऐसे कर लेंगे ताकि माइंड ओपन तक हो। ऐसे हाथ करके और हम लोग क्या करेंगे, एक मात्र 10 मिनट लेंगे, इतना समय रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और लास्ट में ही मजा आता है जब हीरो का फाइटिंग चलता है, गुंडा को मार के बाहर करता है, फिर हीरो को क्या होता है सर मालूम है ना, शादी हो जाता है, होता है ना। तो बस अब समय आ गया है, सब कार्यक्रम खत्म है, भोज भात सब खा लिए हैं, शादी होने का ही समय है, मेन मौके का समय है। मंडली यहीं पे रहिएगा और यहीं से जिंदगी बदलेगा सर। हम लोग तो थोड़ा बहुत बदलते हैं, लेकिन सर की बात करें तो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। नमस्कार 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 नमस्कार। जय आसिफ, जय आसिफ। ईश्वर जी के लिए तालियां दीजिए। देखिए सर, अगर आप उनको बाई द वे अमृतसर जाना हो, कहाँ? अमृतसर। और 3 बस खड़ी है, एक बस खड़ी है, न ड्राइवर का पता है न कंडक्टर का पता है, दूसरी बस ड्राइवर भी है और कंडक्टर भी है, तीसरी बस ड्राइवर भी है कंडक्टर भी है और बस चालू होके आगे पीछे कर रहा है ड्राइवर। किसमें आप जाना चाहेंगे? आगे पीछे वाला है ना। तो आज बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग जितने भी लोग आए हैं नए पर्सन, आज वही पोजीशन है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन आज सामान खरीद करके कर लेते हैं तो ये जो बस है जो राम ईश्वर जी चला रहे हैं एकदम बिल्कुल आगे पीछे हो रही है, जो इस पे बैठ जाएंगे वो जल्दी से जल्दी अमृतसर पहुंच जाएंगे। मेरा नाम अजय प्रसाद, मैं बेसिकली बिहार से गरीब परिवार से बिलोंग करता था। तभी